नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में बात करेंगे हम संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। इसमें संविधान जीके के 100 टॉप क्वेश्चन हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, ग्राम पंचायत का निर्भर कराना, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार पर निर्भर करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो इसका राइट आंसर राज्यपाल के शासन के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो राष्ट्रपति राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? भारतीय संविधान राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका राइट आंसर संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद सत्र शुरू होने पर ही लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? मतलब राज्यसभा को नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू कराने का अनुमोदन, नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू कराने का अनुमोदन करना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेगा? तो इसका राइट आंसर है अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ही कर सकता है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। बिक्री कर कौन लगाता है? तो बिक्री कर की बात करते हैं तो बिक्री कर को राज्य सरकार लगाती है। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत में सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि वर्तमान में ओम बिरला है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु की सीमा है। राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर, यदि उसके 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो तो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में किया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो जजों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो 370 की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होता था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है तो 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद तथा राज्य विधान मंडल के चयनित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह देता है? तो प्रधानमंत्री की। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति केवल एक बार लौटा सकता है। संविधान सभा के उद्देशिका में क्या वर्णित है? संविधान सभा की उद्देशिका में समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य वर्णित है। किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको 18 वर्ष कर दिया गया है। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो स्पीकर को हटाने के लिए सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो तभी स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो एक अकेली संसद द्वारा ही इसका संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। भारत का संविधान कितने वर्ष को लागू हुआ था? कौन से वर्ष को लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में समावेशन का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। रॉलेट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो रॉलेट अधिनियम 1919 में पारित किया गया। किस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया?
तो 1909 अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो गोवा राज्य का निर्माण 56वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे की बात करते हैं तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा प्रसारित किया जाता है। वह राज्य जो में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है वह कौन सा है? तो वह राज्य महाराष्ट्र है जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की सबसे ज़्यादा संख्या भेजता है। वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वह कौन है? तो राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले लोकसभा व राज्यसभा है। फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन सा कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो भू राजस्व केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। लोकसभा का व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद सत्र शुरू होने पर ही लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग की बात करते हैं तो तृतीय सेक्टर से प्राप्त होता है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर एक बिल जिस प्रकार दोनों सदन राजी नहीं हो। भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? तो भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम इंडिया है। संविधान हिंद में कितने किस्म के इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद है? तो 3 प्रकार की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व में सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। भारत का संविधान विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को होता है। महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद इनमें से संविधान के 5वें भाग में वर्णन किसका मिलता है? तो सभी को मिलता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में के समावेशन का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? धन विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। भारत में राज्य विधायिका बनती है गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा
भंग करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 85 करता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? 6 वर्ष तक। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, तो अकेले संसद द्वारा ही किया जा सकता है। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे क्या है? विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित है। भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट। दोनों के लक्षण सेम। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्तियाँ हैं। अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की महत्वपूर्ण विधायी शक्तियाँ है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? तो ये लिखा है अनुच्छेद 24 में। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 330 की बात करते हैं तो लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान है। कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो संविधान संशोधन संबंधी बिल विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51A में है। संविधान के 42वें संशोधन में क्या जोड़ा गया है? संविधान के 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है। संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? संविधान के निर्माण में हिंदू महासभा दल शामिल नहीं था। कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? ऐसा कौन सा कार्य जिसको राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? तो उसकी बात करते हैं तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, ये राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ये राज्यसभा के द्वारा पेश किया जाता है। पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति किस समिति ने प्रकट की थी? तो ये की थी संयुक्त संसदीय समिति ने प्रकट की थी। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना है।
भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 367 में किया गया है। संविधान में संशोधन किससे नहीं किए जा सकते हैं? तो संविधान में संशोधन जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में कौन नहीं था? तो इसमें महात्मा गांधी नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? तो सबसे लंबा लिखित संविधान भारत देश का ही है। 2 या अधिक राज्यों एवं संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये स्थापना संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है। कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो इसके संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई तब घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? तो तब घटी हुई सदस्य संख्या 299 थी। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद सक्षम है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो गवर्नर द्वारा जारी किया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बेरोबारी मुकदमा में रखा गया था। उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो अनुच्छेद 137 के तहत पुनर्विलोकन करता है। फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? तो फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण कौन करता है? तो इसका संसद करती है। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर का चुनाव किया जाता है। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज
अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रीय संसद किसके बिना काम नहीं कर सकता? संसद सदस्यों के बिना काम नहीं कर सकता है। संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है? संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है? ऐसे बिल पर विचार और उसे पारित करना जिस पर दोनों सदनों का में मतभेद हो तब बुलाई जाती है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर इसे हटाया जा सकता है। दोस्तों, आज के संविधान के 100 टॉप क्वेश्चन हो चुके हैं और वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।